रिश्तेदारों के साथ अच्छा सलूक करो। बुखारी के अल्फाज हैं, अल्लाह के नबी फरमाते हैं, मन अहब्बा युनसा लहू फी असरिही व युबसत लहू फी रिज़्क़िही फलयसिल रहीमा। जो ये चाहता है कि उसकी उम्र को बढ़ा दिया जाए, उसकी उम्र तो 30 साल थी, अगर वो ये चाहता है कि 35 साल हो जाए, उसकी रोजी तो 1 लाख थी, अगर वो चाहता है कि 1 करोड़ हो जाए। मैं मिसाल दे रहा हूं, अल्लाह के नबी फरमाते हैं, अगर उम्र बढ़ाना चाहते हो, अगर रोजी बढ़ाना चाहते हो, तो अपने रिश्तेदारों के साथ अच्छा सलूक करो। अच्छा, यहां पर एक सवाल पैदा होता है, भाई अब्दुल गफ्फार साहब की उम्र अल्लाह ताला क्या तकदीर में लिखी है कि मिसाल के तौर पे 40 साल 50 साल जिंदा रहेंगे। अब अगर मैं अपने रिश्तेदार के साथ भलाई करता हूं तो मेरी उम्र कैसे बढ़ जाएगी? तकदीर तो लिखी जा चुकी है, तकदीर तो फाइनल है। तो ये बात नोट कर लीजिए कि तकदीर के अंदर अल्लाह ताला ने यह भी लिखा है कि अगर ये अपने रिश्तेदारों के साथ भलाई करेगा तो इसकी उम्र को एक्सटेंड कर दिया जाएगा, नहीं करेगा तो एक्सटेंड नहीं किया जाएगा। यह भी हमारी तकदीर में मेंशन कर दिया गया है। और यही मतलब है इस हदीस का कि जो चाहता है कि उसकी उम्र बढ़ा दी जाए और उसकी रोजी को बढ़ा दिया जाए, वो अपने रिश्तेदारों के साथ अच्छा सलूक करे। मेरे नौजवान साथियों, अपनी मां से और अपने बाप से पूछा करो कि हमारे रिश्तेदार कौन कौन हैं, और अपने रिश्तेदारों के सुख दुख में शामिल हुआ करो। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, तअल्लमू मिन अंसाबिकुम मा तसिलून बिही अरहामकुम। अपने रिश्तेदारों को पहचानो ताकि तुम उनके साथ सिला रहमी करो, उनके साथ रिश्तों को जोड़ा करो, इसलिए कि इससे खानदान में मोहब्बत बढ़ती है और माल में बरकत होती है, उम्र में बरकत होती है। तो रिश्तेदारों को देने का हुक्म दिया अल्लाह। 3 चीजें हो गई पॉजिटिव। अब आ जाइए 3 चीजों से अल्लाह मना करता है। वयनहा अनिल फाहशाई वल मुनकरी इन्नल्लाहा यअमुरु बिल अदलि वल इहसानि व ईताइ ज़िल कुर्बा वयनहा अनिल फाहशाई वल मुनकरी वल बग़yi यइज़ुकुम लअल्लकुम तज़क्करून। अल्लाह ताला तुमको मना करता है, रोकता है फाहशा से। फाहशा किसको कहते हैं? फाहशा कहते हैं ऐसी बुराई को जिसके अंदर बेहयाई पाई जाए। फहश का मतलब होता है जो चीज जाहिरी तौर पर ही लग रही हो कि ये गलत है। मुनकर का मतलब बुरी चीज, और फहशा का मतलब जिसका ताल्लुक अखलाकी बुराई से हो, जिसके अंदर वल्गैरिटी पाई जाती हो। अल्लाह ताला मुनकर से भी तुम्हें रोकता है और फहशा से भी तुम्हें रोकता है। आज आप देख लीजिए समाज का क्या हाल है। रोजाना मेरे पास व्हाट्सएप पर खबरें आती हैं, कभी लखनऊ से खबर आ रही है, कभी कलकत्ता से आ रही है, कभी दिल्ली से आ रही है, कभी मुंबई से आ रही है। कितनी मुसलमान लड़कियां जो कॉलेजों और यूनिवर्सिटीज में पढ़ती हैं, नाम है सानिया, नाम है शबाना, नाम है रेहाना, और किसी सुरेश और रमेश और संजय के साथ उनका चक्कर चल रहा है, और उनके साथ फिर भाग करके वो शादी करती हैं, और फिर उनके धर्म के अंदर जा करके वो उनके मजहब को कबूल कर लेती हैं। ये हालात है आज हमारी कौम के, और हम सोए पड़े हैं। मेरे प्यारे साथी, अपनी बच्चियों का ख्याल रखो मेरे भाइयों, अपनी बेटियों को पढ़ाओ, उनको तालीम दो, मगर उनको ये शऊर भी दो कि कोई प्यार और मोहब्बत के नाम पर उनको अपने जाल में ना फंसा सके। और मेरा तजर्बा ये कहता है, जिन लड़कियों को घर में प्यार नहीं मिलता, माँ का प्यार नहीं मिलता, बाप का प्यार नहीं मिलता, उन लड़कियों के इस तरीके के जाल में फंसने के चांसेस ज्यादा होते हैं। मेरे नबी ने तो ये तालीम दी है कि बेटियों को प्यार दिया जाए, बेटियों को मोहब्बत से पाला जाए, और बेटियों के जायज शौक और अरमान को पूरा किया जाए। अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं, मन आला जारियतैनी हत्ता तबलुगा जा यौमल क़ियामति अना व हुवा कहातैन। आपने अपनी दोनों उंगलियों से इशारा करके फरमाया, जिसने 2 लड़कियों की परवरिश की और यहां तक कि वो लड़कियां जवान हो गईं, तो उन दोनों लड़कियों का बाप कयामत के दिन मेरे साथ रहेगा। और इस तरीके से आपने अपनी दोनों उंगलियों को दिखाया। जब मुझे तीसरी बेटी पैदा हुई और जब मैंने सोशल मीडिया पर
ये खबर डाली कि मुझे तीसरी बच्ची पैदा हुई, तो बाज लोगों ने कहा मौलवी साहब आपका तो रिजर्वेशन हो गया, जन्नत तो पक्की होगी आपकी। मैंने कहा भाई ऐसी बात नहीं कहनी चाहिए, शर्तें हैं उसके अंदर। ठीक है, बेटियों की परवरिश पर जन्नत की बशारत दी गई, मगर अल्लाह के नबी ने यह भी कहा कि बेटी बहुत बड़ा इम्तिहान है। आपने फरमाया मन इब्तुलिया मिन हाज़िहिल बनाति शयअन कुन्न लहू सित्रम मिनन नार। जिसको अल्लाह ताला ने बेटी देकर के आजमाया और इस इम्तिहान में वो खरा उतर गया, वो बेटियां अपने माँ बाप के लिए जहन्नम से बचने का जरिया बन जाएंगी। और आज बेटियों की परवरिश इम्तिहान बन चुकी है। आज अगर कोई चाहे कि अपनी बेटी को डॉक्टर बनाए, हमारे पास कोई ऐसा मेडिकल कॉलेज नहीं है जहां सिर्फ लड़कियां पढ़ती हो। और आज जब मेडिकल की तालीम होगी और लड़के लड़कियां साथ में पढ़ेंगे, तो जाहिर है कि शरई उसूलों और इस्लामी कानून की धज्जियां वहां उड़ेंगी। और आज आप देखिए हॉस्टलों का क्या माहौल है। आज चाह करके भी बहुत सारे लोग अपनी बेटियों को आला तालीम नहीं दिला सकते मेरे प्यारे साथियों। और मुझे कहने दीजिए, बहुत बड़ी नेमत है आपके इलाके में बरहेट का ये मदरसा, बहुत बड़ी नेमत है वो तमाम इदारे इस इलाके के जहां लड़कियां आलिमा बन रही हैं। मगर मुझे एक बात कहने की इजाजत दीजिए कि आलिमा बनाने के बाद भी इन लड़कियों का कि इल्म का हम क्या यूज कर रहे हैं, इस पर भी हमें गौर करने की जरूरत है। मैंने महसूस किया है कि लड़कियों को आलिमा बना दिया, मकसद सिर्फ यह है अच्छा रिश्ता मिल जाए, रिश्ता लेने मांगने वाले आए तो हम कह सके हमारी लड़की ने बरहेट से आलिमा किया है, और कोई उस इल्म का यूज नहीं है। मैं कहता हूं मेरे भाइयों, आज औरतों में इतनी बेहयाई फैली है, औरतों के अंदर इस कदर बुराइयां पाई जा रही है, इतनी बेपर्दगी पाई जाती है। ये आलिमा लड़कियां अगर ये दावती काम करना चाहे तो आपके गांव गांव में एक अच्छा माहौल पैदा हो सकता है और घरों और खानदानों की इस्लाह हो सकती है। आपके यहां जुमा की नमाज में अगर औरतों का इंतजाम नहीं है तो इंतजाम करवाइए, कोशिश कीजिए कि जुमा के खुतबे में औरतों को जरूर लाया जाए। जलसा तो साल में एक बार होता है, लेकिन बुराई तो रोजाना मोबाइल पर देखी जा रही है, बुराई तो रोजाना मोबाइल पर देखी जा रही है। जब बुराई रोजाना देखी जा रही है तो साल में एक बार का जलसा बुराई को रोक नहीं सकता। बुराई से रोकने का तरीका भी यह है कि हम बार बार इस्लाह की कोशिश करते रहें। आप जुमा की नमाज में औरतों का इंतजाम रखिए और औरतों को भेजिए। ऐसा भी देखा गया, बूढ़ी औरतें जुमा पढ़ने जा रही हैं, जवान औरतें नहीं जा रही। क्या साहब, अरे वो मेरी बहू को खाना बनाना दो, कैसे जाएगी? जवान लड़कियां नहीं जा रही, बूढ़ी औरतें जा रही हैं। जवान लड़कियों को भी भेजिए आप। जुमा के दिन खाना थोड़ा लेट बन जाए चलेगा, थोड़ा पहले बन जाए चलेगा, मगर जुमा की नमाज में औरतों को भेजिए मेरे प्यारे साथियों, इसलिए कि अब पानी सर से ऊंचा जा रहा है। आज जो माहौल बन रहा है, हमारे नौजवान लड़के और लड़कियां अपनी उम्र के पहले बालिग हो रहे हैं। मेरे भाई 8-8 साल की बच्चियों को मैंने देखा कि इंस्टाग्राम पर 4-4 आईडी बना के रखी है उन्होंने, और गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड का कल्चर आज समाज में आम होता चला जा रहा है। नौजवान फख्र करते हैं कि मेरे इतने लड़कियों के साथ मेरे ताल्लुकात हैं। मेरे प्यारे साथियों, अल्लाह के नबी ने इस उम्मत के लिए, इस उम्मत के मर्दों के लिए सबसे खतरनाक फितना औरत को करार दिया था। मा तरक्तु फितनतन अज़र्रा अला रिजाल मिन उम्मती मिनन निसा। मैंने अपनी उम्मत के मर्दों के लिए औरत से खतरनाक कोई फितना नहीं छोड़ा है। औरत आलिमा बन जाए और मर्द आलिम बन जाए तब भी फितना है मर्द औरत के लिए। औरत अपने जमाने की सबसे नेक औरत है और मर्द अपने दौर का सबसे बड़ा मुत्तकी मर्द है। लेकिन अगर मर्द और औरत अकेले में मिलते हैं तो इस्लाम ये कहता है कि तीसरा वहां शैतान जरूर मौजूद होता है। तो फहशा से बचाओ अपने आप, बेहयाई से बचाओ। जलजले आ जा रहे हैं और जलजले आकर के ये सबक दे रहे हैं कि ये जलजले क्यों आ रहे हैं, क्योंकि समाज के अंदर बेहयाई बहुत ज्यादा फैल रही है। कोरोना वायरस जैसी बीमारी आई और उसने भी हमको ये सबक दिया कि बेहयाई को अगर हमने नहीं रोका तो इस तरीके के और भी वायरस आते रहेंगे। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, लम तज़हरिल फाहिशतु फी कौमिन क़त्तु हत्ता युलिनु बिहा इल्ला फशा फीहिमुत ताऊन। जब किसी कौम में बेहयाई फैलेगी उस कौम के ऊपर अजीब व गरीब बीमारियां आएंगी। और अब तो हालात ये हो गए कि अदालतों से कानून पास हो गया कि मर्द अगर मर्द से शादी कर लेता है
और औरत औरत से अगर शादी कर लेती है तो इसमें कोई गैर कानूनी चीज नहीं है। अगर आपके पास ऐसे भी शादी के कार्ड आने लगे कि मोहम्मद जुनैद की शादी मोहम्मद जावेद के साथ हो रही है और रेहाना की शादी शबाना के साथ हो रही है, तो बहुत हैरत मत कीजिएगा, हमारे हिंदुस्तान के कानून में परमिशन दे दी गई है। हालात ये हो चुके हैं मेरे भाई, हालात ये हो चुके हैं कि वो गुनाह जिस गुनाह की वजह से कौम लूत के ऊपर आसमान से पत्थरों की बारिश हुई और पूरी बस्ती को अल्लाह ने उलट दिया और पूरी बस्ती पल भर में खत्म हो गई। आज गांव गांव में वो गुनाह भी आम हो रहा है और मर्द मर्द के साथ ताल्लुक कायम कर रहा है और औरतें औरत के साथ अपनी लज्जत पूरी कर रही है। ये बेहयाई, ये बेगैरती, इसको भी रोकना हमारी और आपकी जिम्मेदारी है। वयनहा अनिल फहशाई, अल्लाह ताला तुमको फहश कामों से मना करता है। वल मुनकर, और अल्लाह ताला तुमको मुनकर से, बुरी चीजों से तुमको रोकता है। जितनी चीजें शरीयत के अंदर रोकी गई हैं वो तमाम की तमाम चीजें इस एक लफ्ज के अंदर आ गई, मुनकर के अंदर। और यहां एक बात याद रखिए, बुराई से बचना भी जरूरी है और बुराई से रोकना भी जरूरी है। आपकी आंखों के सामने अगर कुछ बुरा हो रहा है तो आपकी पेशानी पर बल पड़ने चाहिए और आपको गुस्सा आना चाहिए और आपको उसे रोकने की कोशिश भी करनी चाहिए। यहां तो हालात ये हैं, बेटी सज धज करके घर से निकल रही है और बाप बड़ी खुशी से कहता है कि मेरी बेटी माशाअल्लाह कितनी खूबसूरत है। स्कूलों के अंदर सालाना प्रोग्राम हो रहा है, मुसलमान लड़कियां नाच रही हैं, डांस कर रही हैं। 15-15 साल की, 20-20 साल की जवान लड़कियां साड़ी पहन करके नाच रही हैं और बाप और माँ वीडियो बना रहे हैं और बड़ी खुशी से स्टेटस लगा रहे हैं, मेरी बेटी कितना शानदार डांस कर रही है। हम बबूल का पेड़ बो करके आम नहीं काट सकते मेरे भाई। हम जिस नस्ल, इस नस्ल की तरबियत जैसी करेंगे वैसी ही लड़कियां पैदा होंगी, वैसी ही औलादें हमारी बड़ी बड़ी। आज आप देखिए हालात क्या हैं। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, ओ लोगों तुम अपनी औलाद की जिम्मेदारी को महसूस करो। कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसऊलुन अन रइयतिही, तुम में से हर इंसान जिम्मेदार है और कयामत के दिन उसकी जिम्मेदारी के बारे में सवाल होगा। औलाद वालों, ये औलाद तुम्हारी गर्दन पर कल कयामत के दिन जिम्मेदारी बनेगी और अल्लाह पूछेगा कि तुम तहज्जुद पढ़ते थे और तुम्हारी बेटी रात में 2-2 बजे गैर महरम से बात करती थी, तुम क्या कर रहे थे? अल्लाह पूछेगा मेरी माँ बाप से कि तुम तो पर्दे और नकाब में निकलती थी और तुम्हारी जवान बेटी 16 साल की, 20 साल की सज धज करके संवर करके बगैर पर्दे के निकलती थी और चेहरे पर एक छोटा सा मास्क लगा लेती थी और तुमने उसको इजाजत दी थी, तुमने क्यों ऐसा किया? दयूस हो गए हम, बेगैरत हो गए हम। जब तक हम गैरत को अपने अंदर नहीं पैदा करेंगे समाज से बेहयाई खत्म नहीं हो सकती। इसीलिए अल्लाह के नबी फरमाते हैं, 3 लोग ऐसे हैं जिनकी तरफ अल्लाह ताला कयामत के दिन ना तो देखेगा, ना बातचीत करेगा, ना उनको गुनाहों से पाको साफ करेगा। कौन से 3 लोग? आपने फरमाया अल आक़ु लिवालिदैहि, अपने माँ बाप को सताने वाला, अपने माँ बाप को दुख देने वाला। माँ बाप को कभी दुख मत देना। 2 गुनाह ऐसे हैं जिनकी सजा अल्लाह ताला दुनिया में ही दे देता है। उसमें से एक गुनाह है उकूकुल वालिदैन, माँ बाप से रिश्ता तोड़ना। हमारे यहां ज्वाइंट फैमिली सिस्टम और उसके बाद सेपरेट फैमिली सिस्टम। ज्वाइंट का मतलब यह है कि बाप, माँ, देवर, जेठ सब एक साथ रहें, और अलग रहने का मतलब यह है कि बाप से और माँ से कोई मतलब ना रहे। ये गलत है, दोनों सिस्टम गलत है। न ये ज्वाइंट फैमिली सिस्टम पूरी तरीके से सही है, न ये सेपरेट फैमिली सिस्टम पूरी तरीके से सही है। अगर आप शादी के बाद अपने माँ बाप से अलग भी रहते हैं तो अलग रहने का मतलब ये नहीं है कि आप उनसे कोई मतलब न रखें मेरे भाई। माँ बाप की आंखों में कभी आंसू मत लाना, माँ बाप को कभी तकलीफ मत देना। माँ बाप आपके बचपन में उन्होंने आपकी वो तकलीफें बर्दाश्त की जो आप सोच नहीं सकते। जब माँ बाप ने आपकी नादानियों को और आपके रात रात भर रोने को बर्दाश्त किया है, आज 60 साल का बूढ़ा बाप अगर किसी बात पर डांट दे तो आप बुरा मत मानिए, उसने कई बार आपकी बातों को बर्दाश्त किया है। इसलिए अपने माँ बाप के साथ कभी जुल्म मत कीजिए मेरे भाई। दूसरी चीज, वल मरातुल मुतरज्जिला, मर्दों की नकल करने वाली औरत, मर्दों के जैसा टाइट कपड़ा पहनने वाली, मर्दों की जैसी चाल ढाल अपनाने वाली औरत,
और तीसरा आदमी जिसकी तरफ कयामत के दिन अल्लाह ताला देखेगा भी नहीं, आपने फरमाया अद्दयूस अल्लज़ी युक़िर्रु फ़ी अहलिहिल खुबुस, वो बेगैरत मर्द जिसके घर में बेहयाई का काम हो रहा हो और उसको कोई फर्क ना पड़ रहा हो, जो बीवी के साथ फोटो खींचता हो और फेसबुक पर डालता हो, जो अपनी बेटी जवान बेटी का फोटो फेसबुक पर डालता हो, स्टेटस पर लगाता हो, उस बेगैरत भाई, उस बेगैरत शौहर और उस बेगैरत बाप की तरफ कयामत के दिन अल्लाह ताला देखेगा भी नहीं। तो बेगैरती को खत्म करने की जरूरत है। तो तीन चीजों से अल्लाह ताला मना करता है, फहशा से मना करता है, मुनकर से मना करता है, वल बगी, और तीसरी चीज अल्लाह ताला जुल्म से और ज्यादती से मना करता है। कभी किसी के साथ ज्यादती मत करो, जुल्म मत करो, किसी का हक मत मारो। किसी की जमीन आपने हथिया ली, अल्लाह के नबी फरमाते हैं मन अखज़ शिब्रम मिनल अर्ज़ी, अगर एक बालिश आपने किसी की जमीन अगर कब्जा कर ली, तुफ़िक़ यौमल क़ियामत मिन सब'i अर्ज़ीन, कयामत के दिन 7 जमीनों का तौक उसकी गर्दन में डाला जाएगा। कितने मुकदमे आज अदालतों में मुसलमानों के मुकदमे ज्यादा चल रहे हैं, लोग नाजायज एक दूसरे की जमीनों पर कब्जा करते हैं। मेरे भाइयों, अपने बच्चों के लिए आपने हराम की प्रॉपर्टी बना भी ली तो आपने बच्चों का फ्यूचर बनाया नहीं, बच्चों का फ्यूचर खराब किया है। हलाल कमाई अपने बच्चों को खिलाओ, अपने ईमान और तकवा को मजबूत करो, इंशाअल्लाह आपकी नेकी आपके बच्चों के काम आएगी, आपकी रातों की तहज्जुद आपके बच्चों के काम आएगी। हमने समाज में देखा है, हमारे बनारस के एक साहब कश्मीर जाते हैं, आज से 50 साल पहले का वाकया है। कश्मीर जाते हैं, साड़ी का कारोबार कर रहे थे, लाखों का माल साथ में लेकर के गए थे। एक धोखेबाज आदमी उनको मिला और उनकी साड़ी काफी, उनका माल लेकर के चंपत हो गया। हाजी साहब कश्मीर के थाने पर गए, रपट दर्ज करवाई, FIR करवाई, थानेदार को पूरा हुलिया बताया। थानेदार ने कहा हाजी साहब हो सकता है वो कहीं निकल गया हो, दूर चला गया हो, हम तलाश तो कर रहे हैं लेकिन हमें उम्मीद नहीं है कि आपका माल मिल जाएगा। हाजी साहब ने बड़े इत्मीनान से जवाब दिया, इंस्पेक्टर साहब मेरा माल बर्बाद नहीं हो सकता, मैं अपने माल की ज़कात निकाल चुका हूं, मैं अपने माल की ज़कात निकाल चुका हूं, मेरा माल जायज और हलाल कमाई का था, मुझे यकीन है मेरा माल बर्बाद नहीं होगा। और 24 घंटे के अंदर चोर और चोरी किया गया माल बरामद हो गया। मेरे भाइयों, हराम कभी कभी ज्यादा लगता है और हलाल कम लगता है, मगर उस हलाल के अंदर पायदारी है और हराम के अंदर बरकत नहीं है। सऊदी अरब के अंदर अगर आप हज करने गए होंगे, उम्रा करने गए होंगे, एक बहुत मशहूर कंपनी है अल-बैक नाम से। आप मदीना के अंदर देखेंगे, मदीना मुनव्वरा में मस्जिद नबी से बहुत करीब में अल-बैक का रेस्टोरेंट है और वहां एक चिकन बनता है, उसको पूरा मसाला लगा करके फ्राई करते हैं, उसको अरबी में ब्रोस्त बोलते हैं। ब्रोस्त मेरे ख्याल से 12 या 15 रियाल का एक ब्रोस्त मिलता है। मैं 2017 में गया था तो मैंने खाया था। एक ब्रोस्त कोई खा ले तो पेट भर जाता है। मुझे वहां के भाइयों ने, सऊदी अरब के भाइयों ने बताया कि अल-बैक कंपनी की जब शुरुआत हुई, उसके मालिक ने, जिसने उस कंपनी की शुरुआत की थी रियाज में, सऊदी अरब के शहर रियाज में, उसने ये तय किया था कि मैं जब इसको सेल करूंगा तो हर पीस में मैं 1 रियाल अल्लाह की राह में सदका करूंगा। अगर मेरा ब्रोस्त 5 रियाल का है तो 5 रियाल में से मैं 1 रियाल अल्लाह की राह में सदका करूंगा। और उसकी माल में अल्लाह ने उसकी तिजारत में बहुत बरकत दी। उसके बाद जब वो इंसान मर गया, उसके मरने के बाद जिस यतीम खाने में और जिस मदरसे में और जिन गरीबों को वो पैसा दिया करता था, वो लोग जब उस इंसान के लड़कों के पास आए, बरकत होती है। मेरे भाई, इंसान अपने बच्चों के लिए हराम कमाने लगता है, अपनी बीवी को खुश करने के लिए हराम कमाने लगता है। कभी भी आप हराम का रुख मत कीजिए और कभी किसी दूसरे का हक मत मारिए। अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि 2 गुनाहों को अल्लाह ताला दुनिया ही में उनकी सजा दे देता है और उसमें से गुनाह यह है अल-बग़्यु, किसी पर जुल्म करना और किसी पर ज़्यादती करना। मेरे प्यारे साथियों, ये 6 बातें हैं। 3 बातों का अल्लाह ने हुक्म दिया और 3 बातों से अल्लाह ने मना किया। अल्लाह हुक्म देता है अदल व इंसाफ करने का, अल्लाह हुक्म देता है एहसान करने का, और अल्लाह हुक्म देता है रिश्तेदारों के साथ भलाई करने का। और 3 चीजों से अल्लाह मना करता है, फहश कामों से, वल्गर कामों से,
और तमाम बुरे कामों से और किसी पर जुल्म और ज्यादती करने से। इन 3 कामों से बच जाओ और उन 3 कामों को अपना लो, इंशाअल्लाह हम दुनिया और आखिरत में कामयाब हो जाएंगे। अल्लाह से दुआ है रब्बुल आलमीन इन 6 बातों पर हम सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला हमें कहने और सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। जब तक हम दुनिया में जिंदा रहें, इस्लाम पर जिंदा रहे और हम सबका खात्मा ईमान पर हो। आमीन व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।